हर हर महादेव। विकास के प्रमुख नियम। पहला नियम है विकास की निरंतरता का नियम। इस नियमानुसार विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भावस्था से जीवन पर्यंत तक चलती है, जबकि अभिवृद्धि गर्भावस्था से किशोरावस्था तक ही चलती है। हरलॉक के अनुसार विकास क्रमिक एवं धीमी गति से चलने वाली प्रक्रिया है। स्किनर के अनुसार विकास की निरंतरता से आशय यह है कि इसमें कोई तात्कालिक परिवर्तन नहीं होता। विकास की दिशा का नियम। दूसरा नियम विकास की दिशा का नियम। इसके अंतर्गत दो नियम आते हैं, मस्तकोत्मुखी का नियम और केंद्र सिरोभिमुखी का नियम। मस्तकोत्मुखी का नियम, इसको सिर से पैर की ओर का नियम, ऊपर से नीचे की ओर का नियम या सेफ्लोकैडल भी कहते हैं। इस नियमानुसार बालक सर्वप्रथम अपने शरीर के ऊपरी अंगों का संचालन एवं नियंत्रण करना सीखता है, उसके बाद नीचे के अंगों का। जैसे एक बालक सर्वप्रथम अपनी गर्दन को संभालना सीखता है, उसके बाद बैठना सीखता है, फिर चलना सीखता है। केंद्र सिरोभिमुखी का नियम या केंद्र से परिधि की ओर का नियम या अंदर से बाहर की ओर का नियम या प्रॉक्जी मॉडेस्टल भी कहते हैं। इस नियमानुसार बालक सर्वप्रथम अपने शरीर के केंद्र के नजदीकी अंगों का नियंत्रण करना सीखता है, उसके बाद दूर के अंगों का। जैसे बालक द्वारा लिखने के लिए पेंसिल या पेन को सर्वप्रथम हथेली के गूदे में पकड़ना सीखना, उसके बाद उंगलियों में पकड़ना सीखना। विकास के अंत्य सहसंबंध का नियम। इस नियमानुसार प्रत्येक विकास एक दूसरे से अंतः सहसंबंधित होता है, अतः उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। जैसे गामक विकास शारीरिक विकास से, मानसिक भाषाई विकास मानसिक विकास से, संवेगात्मक विकास सामाजिक विकास से अंतः सहसंबंधित होता है। विकास की व्यक्तिगत भिन्नता का नियम। इस नियमानुसार प्रत्येक बालक के विकास की दर भिन्न भिन्न होती है, अतः उनमें व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। व्यक्तिगत भिन्नता से आशय है दो या दो से अधिक बालक बालिकाओं में एक जैसी क्षमताओं और योग्यताओं का न होना ही व्यक्तिगत भिन्नता कहलाती है। एक ही माता पिता की दो जुड़वा संतानों में एक का शारीरिक विकास अधिक तो एक का मानसिक विकास अधिक होता है। क्रो एवं क्रो कहते हैं दो समान आयु के बालकों में सीखने की तत्परता एक जैसी हो यह संभव नहीं है। स्किनर के अनुसार विकास की प्रत्येक अवस्था में व्यापक स्तर पर व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। स्किनर दूसरी परिभाषा में कहते हैं व्यक्तित्व का वह प्रत्येक पहलू जिसका मापन संभव हो व्यक्तिगत भिन्नता कहलाती है। टायलर कहते हैं बालक बालिकाओं में व्यक्तिगत भिन्नता का पाया जाना यह सार्वभौमिक घटना है। विकास के समान प्रतिमान का नियम। इस नियमानुसार प्रत्येक सजीव अपने माता पिता के समान विकास के गुण धर्मों को प्राप्त करता है। जैसे मानव से मानव प्राप्त होता है, पशु से पशु प्राप्त होता है। विकास के एकीकरण का नियम। इस नियमानुसार बालक सर्वप्रथम अपने शरीर के किसी पूर्ण अंग का संचालन करना सीखता है, उसके बाद अन्य अंगों का। जैसे 8 माह के बालक द्वारा अपनी पसंद की वस्तु को जमीन से उठाने के लिए अपने हाथ का उपयोग करना। विकास की भविष्यवाणी का नियम। समान परिस्थिति और अनुकूल वातावरण के आधार पर विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास की गति का नियम। इस नियमानुसार विकास की गति रेखीय या लंबवत न होकर वर्तुलाकार होती है। विकास पूर्वानुमेयी होता है, मतलब बालक बालिकाओं के जन्म से पूर्व उनके संबंध में विकास का अनुमान लगाया जा सकता है, जिसका निष्कर्ष आई ब्रेन पद्धति से मिलता है। वंशक्रम एवं वातावरण की परस्पर अंतःक्रिया का नियम। इस नियमानुसार बाल विकास पर वंशक्रम एवं वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। इनमें से किसी एक तत्व की कमी होने पर भी विकास संभव नहीं है, अतः जितना वंशक्रम जरूरी है उतना ही वातावरण जरूरी है।